एससी समाज के लोग कहते हैं हमारे 80 साल तक हमको प्रताड़ित किया गया, अब उसकी भरपाई तो करें। आरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। 80 साल तक आपने पानी नहीं भरने दिया। हमें इतना अछूत बना दिया कि हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। कहीं सरकार पहचान के ये ना कह दे अरे इसको अंदर डालो, ये तो जनरल वाला है, तो इसलिए मास्क लगाना पड़ रहा है। ये कंपटीशन में नहीं आएंगे, उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा और ये समाज में समरसता का भाव नहीं बन सकता। सिर्फ श्रवण है, अपराधी सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिए का ही बेटा होगा, क्योंकि तुम यही चाह रहे हो कि भाई श्रवण का बच्चा आगे ही जा सकता है, आगे ही जाना चाहिए, और तुम अपने सारे पदों पे जितने भी तुम्हारी अपनी फेवरेट जातियां उनके लोगों को पहुंचा जाते, तो आज हम उसका प्रयोग करते हैं। नहीं होगा, जो है दलितों के साथ होता है। हाँ हम जातिवादी हैं, बोल रहे हैं हम चेंज नहीं करेंगे अपनी जाति। जनवरी से अप्रैल 2026 बीच के आंकड़े हैं। ST SCF सबसे ज्यादा किस पे लगे हैं? यादव समाज पे लगे हैं 2160, मुस्लिम समुदाय पे लगे हैं 1983। हम लोग ने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा लगा कि ये मान लो हमने जहर पी लिया है और ये मान लो 70 साल में जो राज कर रहे थे कांग्रेस, हवा मुड़ी चली गई, तो अब की बार ये भी गायब हो जाएंगे। मानो मेरी बात को, हम लोगों को डिस्टर्ब ना करो। अगर हम लोग डिस्टर्ब हो तो एक आदमी 20 आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना जानता है। ये केवल सनातन ही ऐसा व्यक्तित्व है जो सरकार बदलता भी है, सरकार को पीटता भी है और सरकार को गिराता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खबर एक्सपर्ट की टीम सुबह से मौजूद है और शाम होती चली जा रही है। लगातार आप उन तस्वीरों को देख रहे हो जो आपको देखनी चाहिए। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिएगा तमाम सारी भीड़ यहाँ पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले भीड़ को पीछे दिखाए, किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगातार उन लोगों को दिखाई देगी। यहाँ भीड़ आती हुई, और ये मिश्रा जी इधर से आ रहे हैं। मैं मिश्रा जी की तबीयत शायद मुझे लगता है कि सही नहीं है, और तबीयत सही नहीं है। मैं जरा मेडिसिन लेनी हूँ, मैं दवा ये देख ले। सनातनी सुनिए, केवल सनातन ही ऐसा व्यक्तित्व है जो सरकार बदलता भी है, सरकार को पीटता भी है और सरकार को गिराता भी। सर जैसे लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने परमिशन मैदान की दी थी, क्यों चाहिए? सरकारी कह रहे हैं कि हमने यहीं की परमिशन ली थी, हमने मांगी यहाँ की थी, अब हम यहीं पे बैठे हैं। हम तो यहीं रहेंगे। सर आगे क्या कदम होने वाला? लेकिन आज क्यों नहीं परमिशन मिल पा रही? भाई आप जान रही है ना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति की जा रही है। उसको एयरपोर्ट पे जाके परमिशन देते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्टेड था बीजेपी का, और सवर्णों का दमन शुरू से किया जा रहा है जब से भारत स्वतंत्र हुआ है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ हम जातिवादी हैं, बोल रहे हैं हम चेंज नहीं करेंगे अपनी जाति। कैसे बदलना है जाति? मोदी बदलेगा जाति क्या? तो फिर कैसी बात करती हो आप? 15 साल तक पानी नहीं पीने दिया, तो ऐसे लोगों को तो बाकायदा ऐसी जगह एक द्वीप पे भेजना चाहिए। ये लोगों पे एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना, रिसर्च की जानी चाहिए कि वेदर इट इज पॉसिबल वन पर्सन और ह्यूमन बीइंग कुड सर्वाइव विदाउट एनी वाटर। सर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवादी कहा जाता है। सर आगे क्या तैयारी पूरी है। अब जो विपक्ष की नहीं, अब पक्ष की जो भूमिका है सरकार में वो हम निभाएं। सर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे दिए जाते हैं। आपको कम से कम आरक्षण रखना था तो हर 10 वर्ष में एक समीक्षा करनी चाहिए जी कि कितने लोगों को आप प्रमोट कर पाए। अगर वाकई में प्रमोट हो गए होते लोग तो आज 70 और 75 साल में आरक्षण की आवश्यकता थी, वो खत्म हो जाता। आरक्षण की कभी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। आरक्षण पाके कोई न तीर मार दिया। क्या नाम बताओ किसी डॉक्टर इंजीनियर का जिसने देश में नाम किया हो? तो क्या छुआ समाज में किया नहीं तो है? हमने है। समाज में नहीं है, बिल्कुल सरकार करा रही है, सरकार करा रही है। आप नहीं मानते? एक मिनट बात करिए सर। हम जात बिरादरी वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, सनातन पे विश्वास करते हैं, हाँ, लेकिन छुआछूत पे विश्वास नहीं करते। हम उनके साथ भी बैठते हैं। तो उसी के लिए तो आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण क्यों हुआ लागू हम बताते हैं कि सवर्णों के हिस्से को काटो, उनकी रोटी का आधा करो और उनको बांटो, और हमारा टैक्स उनको बांटो। आरक्षण इसलिए लागू किया। तो सर आप उसी समाज कैसे नहीं जाएंगे? आप उस दबे कुचले समाज का। अरे यार जो दबा कुचला, जो 5,000 साल से दबा कह रहा है अपने को, वो क्या? तबीयत खराब है, थोड़ा सा देखते हैं, तब तक मैं दिखाता हूँ। यहाँ भीड़ बहुत है और ये आरक्षण के विरोध में आज लगातार यहाँ भीड़
जिस तरीके की लंबी यहाँ कतार लगी हुई है, लोगों की भीड़ है यहाँ जगह तरीके, लेकिन उसमें सबसे मेन अहम रोल रहता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए देखिएगा कितने लेयर में यहाँ सुरक्षा की गई है। लेयर के साथ साथ आप देखिएगा पहली लेयर में यहाँ पर ब्लू कलर में हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर पल्ली तरफ वहाँ एक और लेयर सजाई गई है, कोई भी यहाँ दंगा फसाद न हो सके। लगातार सुरक्षा को देखते हुए सारी पुलिस मुस्तैद है, लगातार कार्रवाई कर रही है और आने जाने में किसी को कोई रोक टोक नहीं है। प्रदर्शन के साथ साथ यह तस्वीरें वो दिख रही हैं कि लोग अपनी अपनी राय जगह जगह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सुबह से प्रदर्शन में हो, क्या कह रहे हो आप? बाइक ले आऊँ, कुछ नहीं कहेंगे, इसको खत्म करवा दो, तुम्हारी की सेटिंग है तुम ही खत्म करवा दो, इसी से हटवा दो और आरक्षण ठीक करवा दो, वो सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं सब आपके लिए तो कर रहे हैं। मोदी जी को आगे बढ़ा के हम लोग ने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा लगा कि ये मान लो हमने जहर पी लिया है और ये मान लो 70 साल में जो राज कर रहे थे कांग्रेस हवा मुड़ी चलेगी तो अब की बार ये भी गायब हो जाएंगे। मानो मेरी बात को, हम लोगों को डिस्टर्ब ना करो। अगर हम लोग डिस्टर्ब हो तो एक आदमी 20-20 आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना जानता है, ये अच्छी तरीके से। हमारा युवा कॉलेज में डिस्टर्ब होगा तो फिर हमें नहीं लगता कि हमारे लिए यहाँ समस्या तो है, हमें प्रदर्शन। कॉलेज हमारे साथ गलत क्यों भाई? यूजीसी किसने मंगा, क्यों दे दिया? आ जाओ, क्यों दे दिया हमको? ये सब चीजें ठीक नहीं है, इनको सुधार करना चाहिए। देखिएगा ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं, यहाँ लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ तमाम सारे युवा इधर आए हुए हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दे रहे हैं और ये जगह जगह का प्रदर्शन है और मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा पीछे हट के ले तस्वीरें और यहाँ पर हम उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर तमाम सारी भीड़ इधर पर आई हुई है, ये भीड़ देखिएगा, ये उन युवाओं की भीड़ है। कहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सर? कहाँ से आ रहे हो? फिरोजाबाद से। क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि आरक्षण? कोशिश तो यही है, करवा के रहेंगे। क्या लगता है कि आरक्षण? आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए सर। आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ये तस्वीरें आपको बोलती हुई नज़र आ रही हैं। ये इस तरीके से ये लोगों की तमाम सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। इधर देखिएगा, ये भीड़ के साथ साथ तमाम सारे लोग हैं। ये इधर एक भैया सिर पर लगाए हुए हैं, एक भैया इधर खड़े हुए हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर फोकस करें। एक भैया अपने चेहरे पर ये पहने हुए, ये तो सर कॉकरोच कैसे दिखाई दे? नहीं गलत बात है, कॉकरोच नहीं है, ये है बैटमैन। बैटमैन सत्य के लिए लड़ता है ना, सच के लिए। मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। आरक्षण के मुद्दे पर क्यों आप? क्या करें, सरकार ने हमें इतना अछूत बना दिया कि हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। कहीं सरकार पहचान के ये ना कह दे अरे इसको अंदर डालो, ये तो जनरल वाला है, तो इसलिए मास्क लगाना पड़ रहा है। जनरल वालों नहीं, सरकार जनरल की सरकार कही जाती है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भैया क्या बताएं, दुख और पीड़ा इतनी है कि 3 बार वोट दे दिया, अब हाथ काट लेंगे लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे। बहुत बड़ा डिसीजन कर रहे हो आप। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये हम मेरिट वाले लोग हैं, ये रिजर्वेशन से हमें रोक नहीं सकते। इन्होंने कहा एक काम करो, ब्राह्मण ठाकुर बनिया की ताकत क्या है? ज्ञान। तो यूजीसी डाल दो, पढ़ेगा नहीं ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो ऊपर कैसे जाएगा? ये है सच्चाई। इन्होंने जो महापाप किया है ना, उसकी देखिए बहन जी और खड़ी, क्या कहेंगे आप आज यहाँ आरक्षण के विरोध में आई हुई? देखिए मैं तो ये कहूँगी कि सारी चीज़ें छोड़ दें। अगर आरक्षण को लेंगे तो देश भी कहाँ जाएगा जब 33% ये माइनस वाले बैठेंगे पद पे, यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इस देश का क्या हाल होगा? आने वाले और 10 या 20 साल बाद ये देश हमारा गर्त में होगा बिल्कुल। तो हम मतलब SC ST आरक्षण से हम लोग जो पीड़ित है उसको अलग छोड़ के अगर देश की बात भी करें तो देश भी खत्म हो जाएगा। ये तो एक अंडरस्टूड है। आप सोचिए विदेश के लोग क्या बोलते होंगे, इस तरह के कानून इस देश में। सरकार को ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सरकार को तो लगता है कि हम 0% वाले को भी डॉक्टर बना दें। सरकार वोट बैंक में अंधी है और आपको मैं साफ साफ बताऊं, SC ST की वोट भी जो है ना उनको 100% मिलने वाली नहीं है। सिर्फ स्वर्ण वोट ऐसी थी जो उनको 100% नहीं तो 95% मिलता ही था। अब इन्होंने उनको उसको भी खत्म कर दिया है, तो सरकार को तो खैर भुगतना पड़ेगा। अब क्या होना चाहिए सरकार को? ये बिल जो UGC वगैरह ला रही है, ST SC पे पैसे बढ़ा रही है, वो वापस होने चाहिए या क्या होना चाहिए? देखिए मोदी जी ने अच्छे कार्य भी किए हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ जो उनका बचा हुआ शासनकाल है या भविष्य में आना चाहते हैं तो उनको अपनी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देके इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। नहीं तो ख़त्म भी नहीं करना तो कम से कम उस लेवल पे कि दूसरा वर्ग पीड़ित ना हो, उस लेवल पे कुछ इस तरह के कानून बनाने चाहिए, वरना बीजेपी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जैसे कांग्रेस हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाने वाले भी सवर्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी स्वर्ण लाइए, स्वर्ण लात भी मारेगी। दोनों काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हमने तो ऐसी 10 साल झेला है, सब कुछ बर्बाद किया, पैसा धेला, हस्बैंड भी चले गए, बहुत सारी चीजें,
तो अब बताइए मतलब कैसे। आपके पास एक उपाय है। हाँ जी, आपके पास एक उपाय ये है कि भारत सरकार ने हमारे पास एक रास्ता छोड़ दिया है कि सवर्ण भारत छोड़ दें। ये लोग यही नारे लगाते हैं, वही रह गया है। हम इनको यूरेशिया बना अरे देंगे। देखिए, हम राजपूत हैं, मैं राजपूत हूँ। अपना हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी रियासतें, अपनी प्रॉपर्टीज, अपना धन, अपनी संपदा सब देश को दे दी, और आज क्या मिल रहा है? आज मतलब ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हमको अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आंदोलन करना पड़े। वो तो कहते हैं कि आपने दलितों के साथ अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनको 80 साल तक पानी नहीं भरने देखिए, दिया। राजपूतों का इतिहास है ना, दलितों का इतिहास दिखाइए ना, कहाँ उनको पानी, 5000 साल वो बिना पानी पिए जिंदा कैसे रह गए भाई? 2 पीढ़ी मैं अपनी जानती हूँ, मेरे पापा की और मेरे दादा की। हम भी जिम्मेदार हैं, मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की हूँ, हमारा भी जमीन जाता है। दो पीढ़ी में तो मैंने किसी का अत्याचार नहीं देखा। मेरे पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, अभी भी 2 साल पहले कोई बुजुर्ग रहे होंगे, हमारे खेतों में काम करते थे, उनकी बेटी की शादी करवाई है, तो कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये फालतू की। अच्छा सुनिए, हम पे दलित एक्ट, जाति सूचक शब्द बोलने से संविधान रोज जाति सूचक शब्द बोल रहा है तुम्हें, रोज तुम फार्म में जाति सूचक शब्द, तो संविधान में क्या? संविधान पे भी तो कोई लगना चाहिए ना। वहाँ तो तुम रोज अपमानित हो रहे हो, रोज अपना को नीच कहलवा रहे हो। अरे नीच हो तो किससे हो, अरे हम ऊंचे हैं तो किससे ऊंचे हैं? तो संविधान पे कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ये सब चीजें। देखिएगा, तमाम सारी भीड़ इधर लगी हुई है। एक दीदी और खड़ी हुई है। आप यहाँ आरक्षण के विरोध में आई है, क्या मैं यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक धर्म का मसीहा बन के हमारा वोट लेके हमारे साथ ही जो हमारी पीठ पे छुरा भोंका है ना, श्रवणों के पीठ पे, तो आज हम उसी का विरोध करने आए हैं। आरक्षण की कमी नहीं थी इस देश में, सालों से आरक्षण चल रहा था, हमने उसका कोई विरोध भी नहीं किया। लेकिन तुमने यूजीसी लाके ये साबित कर दिया कि अपराधी सिर्फ श्रवण है, अपराधी सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिए का ही बेटा होगा, क्योंकि तुम यही चाह रहे हो कि भाई श्रवण का बच्चा आगे ही जा सकता है, आगे ही जाना चाहिए, और तुम अपने सारे पदों पे जितने भी तुम्हारी अपनी फेवरेट जातियां उनके लोगों को पहुंचा जाते, तो आज हम उसका विरोध करने आए। सरकार को लाना था, यूसीसी ले आई यूजीसी। क्या लग रहा है, सवर्ण ही टारगेट है क्या सरकार के? बिल्कुल श्रवण टारगेट है, क्योंकि मोदी जी खुद जिस जाति से आते हैं, अमित शाह खुद जिस जाति से आते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नाटक करा, इतने सालों तक अपनी विचारधारा को कंट्रोल करके एक पावर तक, एक पद तक पहुँचे हैं, और उसके बाद उन्होंने एकदम से छुरा भोंका है। बट हम भी उन्हें नहीं बख्शने वाले, हम अपना जवाब वोट से देंगे। इस बार सवर्णों के युवाओं ने ठान लिया है कि मोदी जी को आईना दिखाना है। बिल्कुल, एक तो श्रवण के युवाओं ने ठान लिया, उससे पहले उन्होंने जिन पे लाठी चलाई वो भी नहीं वोट देंगे, तो ये तो चले ही गए। अब आप यूजीसी वापस लोगे तो भी आप उधर से जाओगे, आप यूजीसी वापस नहीं लोगे तो आपको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, आप फंस चुके हो। आप खबर एक्सपर्ट पर लगातार आप जंतर मंतर से वो तस्वीरें देख रहे हो, यहाँ हंगामा भी है, नारेबाजी भी है, लगातार युवाओं की भीड़ भी है और राय भी अपनी अपनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरीके का यहाँ माहौल है, कैमरे के पीछे मेरे साथ रवि बघेल हैं, लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं, उस आईना को दिखा रहे हैं। एक युवा है, हमको बार बार इशारा कर रहे हैं, क्या कहोगे आप, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश का है, जनवरी से अप्रैल 2026 बीच के आंकड़े हैं। ST/SC एक्ट सबसे ज्यादा किस किस पे लगे हैं? यादव समाज पे लगे हैं 2160, मुस्लिम समुदाय पे लगे हैं 1983, क्षत्रिय समाज पे लगे हैं 1698, ब्राह्मण पे लगे हैं 1601। सबसे अब एक सेकंड सुनो, तो सबसे ज्यादा लगे हैं मुसलमान और यादवों पे। लेकिन उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे किसे प्रॉब्लम नहीं है? अभी महापंचायत हुई है, गुजरों की तो सवर्ण ही है। अरे बहुत से ओबीसी हैं, आए हैं बहुत से, आप मिलोगे तब पता। नहीं तो सबसे ज्यादा उनके साथ में भेदभाव कौन कर रहा है, उन पे अत्याचार कर कौन रहा है? ये यादव समाज किस में आते हैं? ओबीसी कैटेगरी में। पर नाम क्या होता है कि जर्नल करता है। यूजीसी में तुमने ओबीसी ST/SC को शामिल कर लिया और ओबीसी को भी कर लिया, ST/SC एक्ट में क्यों नहीं किया फिर उसे? अगर भेदभाव अगर उनमें तीनों के साथ हो रहा था तो ST/SC एक्ट में भी उन्हें रखना चाहिए था। जर्नल को तुमने जातिगत भेदभाव के उसमें डाल दिया। आज आप यहाँ आरक्षण के विरोध में आए हो, क्या चाहते हो? आरक्षण बंद होना चाहिए या फिर नहीं, कुछ क्रीमी लेयर वगैरह सिलेक्शन? आरक्षण कतई नहीं हटना चाहिए, पर आरक्षण जिन पे पहुंचना चाहिए उन पे आज नहीं पहुंच रहा। ये लोग कहते हैं कि दलित आज भी गरीब है, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो हम भी तो वही बात आपसे कह रहे हैं, आप आर्थिक आधार पे कर दो भाई। एक
गरीब तो सारी जातियों एक क्राइटेरिया बना दो कि इतने से जिसकी इनकम नीचे की होगी वो पढ़ेगी। जब तुम कहते हो दलित समाज गरीब है तो वो पूरा पढ़ेगा। एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल फ्री कर दो, एडमिशन फीस तक मत लो, हॉस्पिटल बिल्कुल उनके लिए फ्री कर दो, अपने आप ऊपर आ जाएंगे। पर जो एग्जाम वगैरह उन्हें तो आप मेरिट आधार करो। कहाँ से प्रदर्शन करने आ रहे मेरा गांव कसारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा से मैं आया हूँ। हो? हरियाणा से आए हो, इस जंतर मंतर पर हो, क्या लग रहा है सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से यही अपील है कि जो आरक्षण है उसको बिल्कुल खत्म करके आर्थिक आधार पर लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक कास्ट के लिए, जिन कास्टों के लिए किया जा रहा है उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। उनको ये रहता कि तुम तो आरक्षण की सीढ़ी चढ़ जाओगे। जब तक वे कंपटीशन में नहीं आएंगे उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा और ये समाज में समरसता का भाव नहीं बन सकता। उनको ये रहेगा हमेशा, अब ये वोट की ताकत के लिए उनको आरक्षण दे रहे हैं, वे आरक्षण भी लेंगे इनसे, भाजपा की पार्टी से, और सवर्ण समाज तो कटाएगा। भाजपा के लिए तो सवर्ण भाजपा की है, फिर लेकिन सवर्णों के साथ बामण बाणिया पार्टी का करते, राजपूत इसने पिछाड़े, भाई पंजाबी इसने पिछाड़े, और जितनी भी सवर्ण कास्ट में आती मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन उनको सबको जो है इन्होंने उनका शोषण भी किया है और भाई उनके साथ विश्वासघात भी किया है। एक तरफ देख कर भाई सवर्ण समाज लेने वाला है, जब तक जिस इतिहास का हुआ जिसके साथ ब्राह्मण हुए हैं वही पार्टी देश में राज कराया है, चाहे थोड़े हो चाहे घने हो। एक के ऊपर से व्यवस्था बनाई भगवान ने बनाई, भाई हम पैदा हो गए। 70 साल से ये आरक्षण के लिए चल रहे हैं ना, कांग्रेस ने फैलाया था ये भ्रष्टाचार, और कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी चल रही है। अगर इसको आर्थिक आधार पकड़ना पड़ेगा, SC ST एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। जो झूठी FIR, आपकी उम्र बहुत है, लोग कहते हैं कि हमारा SC समाज के लोग कहते हैं हमारे 80 साल तक हमको प्रताड़ित किया गया, अब उसकी भरपाई तो करें। आरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। 80 साल तक आपने पानी नहीं भरने दिया है उनको। इस पर मेरी बात सुनो भाई, मेरे मान ले दादा ने पानी नहीं भरने दिया और मैं आज मेरा बुद्धि काम करा, भाई वो मेरा भाई है। अरे यार क्या बात होगी ऐसी, तब ये उस बात को लेकर बैठे, किसने कह दिया पानी नहीं भरने दिया? पानी ना भरने देते ते मरा ना जाते, थोड़ी संख्या थी कम आ गए, कुचल मसल देते, काई हांड देते, मुसलमान ना कुचल मसल दिए हिंदुस्तान वाले। तो भाई प्यार से रखना, हमने तो मुसलमानों को भी ब्राह्मणा ने, राजपूता ने जब काट मार माची थी इनके ऊपर पड़ गए थे, इनको बचा कर नाश कर दिया। और ये बचाए गए, वो तो ये कहते हैं कि हम तो शेर पैदा भये, हमने अपने आप अपनी सुरक्षा की है, राजपूतों ने तो हमें शोषण किया। भाई वे शेर है ना अपने आप पे, मतलब बिला दुनिया शेर बनी अंडा है भाई, अपने आप पे मस्त है, गधा भी मस्त अपने उसमें। यो राहुल गांधी है, यो 55 साल का मैं युवा हूँ, इसके युवा के लक्षण लग गए हैं। इस पे ये ऐसे ये जंपिंग उछलना ये कर नहीं सकता, नहीं तो मैं 48 साल का हो गया, मेरे से ही बना ले एक झटके मुंह जाग लगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी बकवास आदमी है और उसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी है, जो जनता चाहती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़े, जो देश में नेताओं द्वारा और प्रशासन द्वारा फैलाया जा रहा है, तभी जाकर भारत विकसित होगा। ये विकसित भारत का ये सपना जो है जब ये ऐसे साकार हो जाएगा क्या? ठीक है, ये देखिएगा लगातार खबर एक्सपर्ट पर आप जंतर मंतर पर तस्वीरें देख रहे हो और जंतर मंतर की वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आज युवाओं का प्रदर्शन, सवर्णों का प्रदर्शन जिस तरीके से है, लगातार नारेबाजी है। उधर देखिएगा जमकर नारेबाजी होती दिखाई दे रही है।